फिलहाल अगर आप नए साल पर पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं तो बिहार की रोहतास आइए। कई ऐसी जगह हैं जहां आने के बाद आप श्रीनगर और दार्जिलिंग को भी भूल जाइएगा, लेकिन आज हम आपको ऐतिहासिक रोहतास गढ़ किले के बारे में बताएंगे। यहाँ आप परिवार के साथ आकर पूरे दिन पिकनिक का लुत्फ उठा सकते हैं। खासकर अगर आप ऐतिहासिक धरोहरों के इतिहास में रुचि रखते हैं तो रोहतासगढ़ किला आपके लिए काफी सुखद होगा। तो चलिए आज हम आपको रोहतासगढ़ किले के बारे में बताते हैं। आखिर इसकी खासियत क्या है? सासाराम से 75 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी पर स्थित है रोहतासगढ़ किला। इसे रोहतास दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचना कभी काफी दुर्गम था, लेकिन अब कच्ची रास्तों के सहारे पहुंचा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने इस किले का निर्माण कराया था। आज भी यह किला जस का तस मौजूद है, जो लगभग 45 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला है। इस किले की भव्यता इतनी है कि इनमें आज भी 83 द्वार हैं। इतिहास की माने तो इस दुर्गम किले पर शेरशाह सूरी ने भी कब्जा किया था और बाद में आजादी की पहली लड़ाई सिपाही विद्रोह में बाबू अमर सिंह ने इस किले को अपना ठिकाना बनाया और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। आज भी यह किला अपने भव्यता को संजोए हुए। प्राचीन काल से ही इस दुर्गम किले को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, कई विदेशी यात्रियों ने भी अपने ऐतिहासिक पुस्तकों में इस किला का जिक्र किया है तथा इसकी भव्यता का गुणगान किया है। बता दें कि इस किला तक पहुंचने के लिए वैसे तो दर्जनों द्वार हैं, लेकिन 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें राजघाट, कठौतिया घाट, मेधा घाट तथा घोड़ा घाट महत्वपूर्ण है। इन प्रमुख द्वारों के माध्यम से राजा महाराजाओं का लश्कर किला तक पहुँचता था। रोहतासगढ़ किले के अंदर आज भी कई महल हैं। महलों की बात करें तो शीश महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी, रंग महल, पंचमहल, कोटा महल, आईना महल इसकी सभ्यता को दर्शाती है। इसके साथ ही उसकी दीवारें आज भी चमकदार। यह किला दुर्गम ऊंचाई पर अवस्थित है। अगर समुद्र तट से ऊंचाई की बात करें तो 1500 मीटर ऊपर अवस्थित है। रखरखाव के अभाव के कारण इसमें अब कहीं कहीं दरारें आ रही हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ के ऊपर यह किला आज भी सीना ताने खड़ा है। बता दें कि कैमूर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह बिहार में तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला यहाँ से बेहद करीब है। वहीं झारखंड का पलामू जिला सोन नदी के उस पार अवस्थित है। साथ ही छत्तीसगढ़ भी इस किले से बेहद नजदीक ही अवस्थित है। हम ऐसा कह सकते हैं कि देश के 4 राज्यों के केंद्र में यह किला अवस्थित है। इस प्रकार इतिहास और पर्यटन की दृष्टिकोण से यह किला बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किला पिछले कई दशकों तक नक्सली गतिविधियों का केंद्र माना जाता था, लेकिन फिलहाल यहाँ स्थिति एकदम सामान्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब रोहतासगढ़ किला का उपयोग लोग नए साल पर पिकनिक मनाने में करते हैं। दिसंबर और जनवरी में गुनगुनी धूप में इस किले का दीदार करना काफी अच्छा लगता है। कच्ची रास्तों से यहाँ पहुँचने में दिक्कत तो होती है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद किले की भव्यता और सुंदरता देखकर सभी थकान मिट जाती है। किले के पास ही एक बनवासी रिसोर्ट भी बनाया गया है, जहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। पहले से बुकिंग करने पर रात्रि में विश्राम भी किया जा सकता है। ऐसे में नए साल पर यहाँ पिकनिक मनाने का आप कार्यक्रम तय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो आपको बता दें कि यहाँ आने के लिए आपको सासाराम या डेहरी ऑन सोन आना होगा। वाराणसी तथा पटना से सीधे ट्रेन या बस से सासाराम या डेहरी ऑन सोन आप पहुँच सकते हैं। आप वहाँ से निजी वाहन से रोहतासगढ़ किला तक पहुँच सकते हैं।